हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव एंड स्टडी विथ प्रियम श्रीवास्तव। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन का पार्ट 2 है। ठीक है, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो हर बार 1 से 2 नंबर दे के जाते हैं, हर एक परीक्षा में आते हैं। बट बहुत से लोग हैं जिन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, तो वीडियो को पूरा देख करके वो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इससे हट के कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। पार्ट 1 नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको देख करके उसको भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें 1 से लेकर के 25 प्रश्न तक शामिल हैं। 26 नंबर देखेंगे, किसने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनक बनाया था? आइनक। ठीक है, वो कौन थे? वो प्रेस्पर एकल्ट एवं जॉन मार्शल थे। ठीक है, या तो इनमें विकल्प दे देता है या तो इनमें दे देता है, कभी कभी दोनों दे देता है। तो इन तीनों नामों को ध्यान दीजिएगा, प्रेस्पर एकल्ट एवं जॉन मार्शले। ठीक है। 27 नंबर पे देखेंगे, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत होती है? ठीक है, क्या पूछा है? चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की पदार्थ की परत होती है? तो वो आयरन ऑक्साइड होती है। इसमें का जो विकल्प नंबर ए है वो राइट है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड चुंबकीय डिस्क पर लगी परत होती है। ठीक है। 28 नंबर देखेंगे, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो की खोज हुई तो वो है 1946। कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। उसके बाद 29 नंबर पे देखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नंबर ए पे गणना। ठीक है, वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। 30 नंबर देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो जे एस किल्बी ने किया था। किसने किया था? जे एस किल्बी ने किया था। 31 नंबर पे देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी पर किसकी परत होती है? तो वो है सिलिकॉन की। किसकी परत होती? ये अभी ग्रुप डी में आया भी हुआ था। ठीक है, ग्रुप डी 17 तारीख को दिसंबर में F2 में आया था। ठीक है, सिलिकॉन होगा। 32 नंबर देखेंगे, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? ठीक है, डॉट मैट्रिक्स तो वो है माउस की। किसकी है? माउस की है। उसके बाद देखेंगे 33 नंबर, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डॉट 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 कुंजी की दबाएं। ठीक है, यानी टेक्स्ट की पंक्ति में जाने के लिए तो हमें ए होम दबाना पड़ेगा, के लिए होम कुंजी दबाना पड़ेगा। ठीक है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं का जो आउटपुट देखने के लिए डिवाइस का प्रयोग किया जाता है तो वो मॉनिटर किया जाता है। किसका किया जाता है? मॉनिटर का। ठीक है, हमें नहीं पता वीडियो पॉज हो गई थी कि नहीं, पर कोई नहीं, वही देखा तो पॉज थी, कोई नहीं, अगर हो तो मैं फिर से बता दिया हूँ। 35 नंबर पे देखेंगे, कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कब आई? तो वो है 1960। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी में आया था, समथिंग 6-7 बार आ चुका है। 1960 है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? ठीक है, वो है ऑप्टिकल मैकेनिक जो है। ठीक है, जो ऑप्टिकल माउस होता है वो ऑप्टिकल मैकेनिक होता है। ठीक है, मैकेनिकल होता है। 37 नंबर पे देखेंगे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने दिसंबर को? 2 दिसंबर को। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है तो उस कीबोर्ड में फंक्शन की 12 संख्याएं होती हैं। ठीक है। 39 नंबर पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो नंबर ए पे दिया गया है याहू, बी पे है बैडू, सी पे गूगल, डी पे इनमें से कोई नहीं। तो डी है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीनों दिए गए हैं ये एक गूगल सर्च है, सॉरी गूगल सर्च नहीं, सर्च इंजन है। ठीक है। 40 नंबर पे देखेंगे, 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन अभी आया था F3 में, बट ये नहीं पूछा गया था। उसमें पूछा गया था 1 बाइट में कितने बाइट्स होते हैं। ठीक है, ये पूछा गया था, बट कोई नहीं। ये 1 मेगाबाइट कितने किलो बाइट के बराबर होता है? तो 1024 KB यानी किलोबाइट के बराबर होता है। उसके बाद देखेंगे, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हिंदी नाम है? ठीक है, तो वो है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी का जो नाम है वो संगणक है। ठीक है, क्या है? संगणक, याद रखेंगे। फुल फॉर्म पूछेगा तो उसका दूसरा होता है, बट अगर हिंदी में नाम पूछता है तो संगणक होगा। ठीक है। 42 नंबर पे देखेंगे, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजल बर्ड ने बनाया था। किसने? डगलस एंजल बर्ड ने। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद 43 नंबर पे देखेंगे, माउस के 2 बटन के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? जो 2 बटनें होती हैं माउस की, उसके बीच में एक व्हील होता है। ठीक है, अगर ध्यान से देखे हो तो आप, उसके बीच में एक व्हील रहता है, तो उसका काम क्या है? तो वो स्क्रॉल करना है। क्या है उसका काम? स्क्रॉल करना, ऊपर नीचे जाना बोले तो। हाँ,
44 नंबर पे देखेंगे, इनमें से कौन प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं? तो वो है ALT, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या बोल सकते हो कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। ये हिंदी दिया गया है, बट इसका जो फुल फॉर्म है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ऊपर भी पढ़ के आया है पार्ट 1 में ना अभी। फिर 45 नंबर देखेंगे, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला इनमें से कौन सा कंप्यूटर है? तो वो है डिजिटल कंप्यूटर। प्रेजेंट में जो हम मोबाइल लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं इसे डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। ये 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आता है। 6वीं पीढ़ी के कंप्यूटर भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हैं, जो कि रोबोट वगैरह हैं, ठीक है। तो 46 नंबर पे देखेंगे, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो वो है स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन है। तो ये विकल्प राइट है, स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, याद रखिएगा। 47 नंबर पे है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो वो है माउस, ठीक है। पेंटिंग में सबसे ज़्यादा माउस का उपयोग किया जाता है। 48 नंबर पे देखेंगे, ठीक है, 48 दो दो दे दिया गया है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कोई ना। तो नंबर 1 पे है, कंप्यूटर के लिए इनमें से कौन सी प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? ये पूछा गया, ठीक है। तो वो है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर जो है कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस है, जिसपे वो प्रदर्शित करता है कि हाँ 4+4 कितने हुए, तो 8 तो हमें मॉनिटर में दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद है, कंप्यूटर माउस को किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर में माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उससे हम डाटा जो है कंप्यूटर को भेजते हैं कि हाँ भाई इसको करो। 50 नंबर पे देखेंगे, सॉरी 48 को उन्होंने 49 को 50 कर दिया है, पर कोई नहीं, आप ध्यान दे लो। 50 नंबर पे देखेंगे, कंट्रोल अल्ट और डेल, ठीक है, कंट्रोल और अल्ट एंड डेल बटन एक साथ प्रयोग किया जाता है, किस लिए? तो वो है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए कंट्रोल अल्ट एंड डेल बटन दबाया जाता है। अगर आपको भी करना है तो आप ये कर सके देख सकते हो, पर ऐसा करना नहीं, ठीक है। ये वीडियो समाप्त हुआ क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो हर एक पेपर में 1 से 2 नंबर दे के जाते हैं। वो क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।